हाय एवरीबॉडी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 वाले स्टूडेंट्स, अब आपका एग्जाम की घड़ी बहुत नजदीक है। कल आपका पेपर है दोस्तों, और अभी मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कुछ लास्ट मिनट एग्जामिनेशन टिप्स की। कुछ ऐसी बातें जो आपको याद रखनी है, कुछ ऐसी बातें जो आपको बहुत जरूरी से फॉलो करना है, कुछ ऐसी बातें जिनको भूल मत जाना। आइए बात करते हैं लास्ट मिनट एग्जामिनेशन टिप्स की। मेरे बेटा देखिए, अब आपकी तैयारी हो चुकी। जितनी तैयारी आप करना चाहते थे वो सारी तैयारी अब आपकी हो चुकी है। तैयारी में कुछ नहीं बचा है और अब कुछ होगा भी नहीं। जितना आपने कर लिया, अपने ऊपर भरोसा रखिए। यही मेरी सबसे 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 इंपॉर्टेंट टिप है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको चाहिए। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं? बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सर मैं तो ना सब कुछ भूलते जा रहा हूं, सर मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, क्या करेंगे, क्या होगा, सर मेरे तो दिमाग में। बेटा ये पता है क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आप ये मान के चलिए कि हम पास होके ही आएंगे वापस। जब हम एग्जाम में जाएंगे तो हम पास होके आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस अपने को चाहिए ही चाहिए। अगर इतना कॉन्फिडेंस आप में होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। मैटर ये बिल्कुल नहीं करता अब कि आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या रिवीजन करी। मैटर ये करता है कि आप उस 3 घंटे के अंदर क्या करके आने वाले हो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर डाउट ऑन योर सेल्फ। अब अपने ऊपर डाउट बिल्कुल नहीं करना। आपने जो करा है बहुत बढ़िया करा है, अपने ऊपर डाउट बिल्कुल नहीं करना। सब कुछ सही है, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलो, पहली बात सबको क्लियर होती है। ये वो एग्जामिनेशन टिप्स हैं जो आपको याद रखनी है। इन बात को सुनते रहिएगा। दूसरा, मेक योर एग्जाम किट रेडी। बहुत सारे बच्चे इस चीज का शिकार हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बाद में एग्जामिनेशन सेंटर पे सब कुछ मांगते रहते हैं। मेरे बेटा पेन, पेंसिल, इरेजर, कैलकुलेटर, स्केल, ये एक असेंशियल किट है। एडमिट कार्ड, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप आज ही रात को रेडी कर लेना, ताकि आपको कल ढूंढना ना पड़े। या भूल मत जाना, आपका एग्जामिनेशन किट रेडी होना चाहिए ताकि आप जाओ और बात सारी की सारी डन हो जाए। आज ही इसको रेडी कर लेना। आपका एडमिट कार्ड, आपका पेन, पेंसिल, इरेजर, कैलकुलेटर, सब कुछ आपके पास, स्केल आपके पास रेडी होना चाहिए। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है, इफ पॉसिबल, देन 2 कैलकुलेटर्स। अगर पॉसिबल है तो 2 कैलकुलेटर्स रखिए अपने पास, इफ पॉसिबल। 2 चीजें हो गई। अब बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 अगेन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज रिवीजन। मेरे बेटा, आपने जितना कर लिया है उतना काफी है। रिवीजन में बस आप एक काम करना, एग्जाम से पहले एक बार मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 और सीरीज 2 ये 2 पढ़ जाना। केवल एक क्विक रिवीजन, हमें क्यूआर चाहिए, हमें एक क्विक रिवीजन चाहिए, हमें एक क्यूआर चाहिए। बस इतना पढ़ जाना और कुछ किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ा है वो काफी है। नंबर 4, मेरे बेटा, फर्स्ट 15 मिनट्स। दोस्त, हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। जो हमारे शुरू के 15 मिनट होते हैं,
हम उसके अंदर सही से ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान 15 मिनट में पता है क्या होता है, अरे भाई तू क्या कर रहा है, अरे भाई तू क्या कर रहा है, तूने क्या काम करा, बता यार ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। नहीं, आपके दोस्त को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपका पेपर कैसे जाने वाला है। उसे ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूं, ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो होती है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा केवल आपको। इसीलिए यही 15 मिनट डिसाइड करने वाले हैं आपके नेक्स्ट 3 आवर्स। तो भैया इन 15 मिनट को बहुत 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 ध्यान से यूटिलाइज करिएगा। आपने एक मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा भाग में जब मिल्खा सिंह की आखिरी रेस आती है, जो वो पाकिस्तान में जाके लड़ते हैं, जब पाकिस्तान में जाके दौड़ते हैं, तो आप उस सीन को देखिएगा। वो आंखें बंद करते हैं और उन्हें पूरा ट्रैक दिखता है। बिल्कुल यही चीज आपको करनी है। वो जो 15 मिनट शुरुआत के हैं, जहां आपको कोई पेपर करना नहीं है, वहां आपका दिमाग बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए। आप पूरे 3 घंटे नाप डालो कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दोज पूरा का पूरा नेक्स्ट 3 आवर्स। आपको करना ही करना है। पहले 15 मिनट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर 5, मेरे बेटा, नेवर यूज शॉर्ट फॉर्म्स। आपको शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी है। यू शुड नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म। आपको अकाउंट नहीं लिखना है, आपको पूरा अकाउंट लिखना है। समझ रहे हो? हाउएवर इन अकाउंट, जब आप अकाउंट बना रहे हो और मान लीजिए जब आप डेबिट साइड पे हो, तो आपने यहां लिखा टू बैंक अकाउंट, यस ये चल जाएगा, ये ओके है, ये ओके है। वर्किंग नोट्स में आपने अकाउंट लिख दिया, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन सॉल्यूशन में जहां आप डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। सारे बड़े फॉर्म यूज होंगे, सारे फुल फॉर्म यूज होंगे, कोई गलती नहीं करनी है आपको। नंबर 6, डोंट बी इमोशनल फूल। इमोशनल फूल बिल्कुल नहीं बनना एग्जाम में। इमोशनल फूल इन द सेंस कि मेरे भाई आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है। आप बात समझिए, मान लीजिए आप बीआरएस का चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से करके गए हो, ऐसा कोई सवाल नहीं था जो आपने बीआरएस के चैप्टर में कराना हो। बीआरएस आप बहुत जबरदस्त तरीके से करके गए, पेपर में कोई एक पॉइंट भूल गए। अब भैया पेपर में अगर कोई एक पॉइंट भूल गए, अब उसमें लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, नहीं। याद रखिए बेटा, आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलने हैं। तो इंस्टेड ऑफ उसी क्वेश्चन में लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, आप आगे बढ़िए, उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, उसमें कुछ स्पेस छोड़ दीजिए। जब पूरा पेपर हो जाएगा तो दोबारा उसे देखिएगा। लेकिन एक ही क्वेश्चन के पीछे लगे रहना, लगे रहने से पंगा पड़ जाएगा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, यह मेरी स्ट्रिक्ट नो है। 7th, ऑलवेज अटेम्प्ट फुल 100 मार्क्स। दोस्त, मैं ये ना सुन लूं आपसे कि सर मेरा पेपर छूट गया, मैं 80 का कर पाया, मैं 90 का कर पाया। पूरे 100 नंबर का पेपर आपको करके आना है। क्योंकि आप जरा सोच के देखिए, 2 लोग हैं, एक जो 100 नंबर है, एक जिसने 80 नंबर का अटेम्प्ट करा है। जिसने 80 नंबर का अटेम्प्ट करा है, क्या मैं कहूं उसने 20 नंबर तो वैसे ही खो दिए। वो एग्जामिनर अगर उसे पास करना भी चाहेगा तो भी पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने कुछ लिखा ही नहीं है। मार्क्स दे, 2 नंबर देने हैं जी आपको पास करने के लिए। वो 2 नंबर देने के लिए आपने कुछ लिखा तो होना चाहिए कि मैं आपको 2 नंबर दे दूं। समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए पूरे 100 नंबर का पेपर करके आना है, छोड़ के नहीं आना कुछ भी। आपके साथ ऐसा बहुत बार होगा
बहुत बार हो सकता है कि आप एग्जाम में ब्लैंक हो जाओ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या होगा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे कैसे बढ़ूं, आपको समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक हो गए हो आप। ऐसा हो सकता है। ऐसे में टेक 1 to 2 minutes break and then start from basic। याद रखिएगा, मैंने आपको एक बात सिखाई थी, जहां भी कहीं अटक जाओ वहां अकाउंट बना लेना। बस इस बात का याद रखना, आप जहां भी अटक जाओ ना वहां अकाउंट बनाना चालू कर देना, वहां बेसिक से चालू कर देना, बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 9th, मेरे बेटा अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसके 7 सब पॉइंट्स हैं, आपको 5 आते हैं, 2 नहीं आते, गो फॉर दैट। आपको बिल्कुल इस सवाल के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो अगर मुझे 5 आ गए तो बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो जो 2 नहीं आए वो भी आ जाएंगे। अगर आपको लग रहा है ना कि आपको 80% क्वेश्चन आता है, 20% क्वेश्चन नहीं आता, अरे जाओ, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 100% आएगा। उसके बाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम एरिया आता है जिस पे बच्चे कहते हैं थ्योरी। मैंने आपको सारी थ्योरी करा दी है 2 दिन में, पिछले 2 दिन से मैं थ्योरी करा रहा हूं। समझ लीजिए बेटा, थ्योरी आपके एग्जाम में 21 मार्क्स की आने वाली है, जिसमें से 16 मार्क्स ऑलमोस्ट कंपलसरी हैं, और इस 16 में से भी 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स हैं, और 4 मार्क्स का आपका शॉर्ट नोट हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन हो सकता है, और फिर लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 5 मार्क्स का, ये भी आपकी थ्योरी होगी। मेरे बेटा थ्योरी करनी है, आप बात समझ लीजिए, ट्रू फॉल्स में तो आपको रीजन भी लिख के आने हैं, और यहां आपको 12 नंबर पूरे खींचने हैं, पूरे खींचने हैं आपको। आप बात समझिए, आप टाइम सेव कहां करोगे? आप टाइम सेव करोगे ट्रू फॉल्स में, आप टाइम सेव करोगे बीआरएस में, आप टाइम सेव करोगे इन्वेंट्री में, आप टाइम सेव करोगे डेप्रीसिएशन में। आप इस सेव्ड टाइम को लगाना कहां पर है? आपको लगाना है एनपीओ पे, आपको लगाना है पार्टनरशिप पे, आपको लगाना है कंपनी पे, आपको लगाना है सिंगल एंट्री पे। तो अगर मैंने आपको एक चीज बताई कि आप बात समझिए, आपके पास 180 मिनट्स हैं, 180 मिनट्स में आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन करना है, तो इसका मतलब 1 मार्क के लिए आपके पास 1.8 मिनट होते हैं। इसका मतलब 5 मार्क्स का सवाल करने के लिए आपके पास मैक्सिमम 9 मिनट है। लेकिन यह कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आप ट्रू फॉल्स, भाई आप बात समझो, 12 नंबर के ट्रू फॉल्स है, अगर एक को करने के लिए 1.8 मिनट लगाते हो तो लगभग कितने मिनट हो गए आपके पास? मोटे मोटे अगर मैं बात करूं 12 इंटू 1.8 लगा ही लेते हैं ना हिसाब, 12 इंटू 1.8 ये बनते हैं 21.6 मिनट। क्या मैं कहूं ट्रू फॉल्स तो आप 5 मिनट में कर दोगे, और यहां से आप 16 मिनट सेव कर लोगे। तो अब जो ये समय सेव करोगे इसको आप लगाओ एनपीओ पार्टनरशिप कंपनी सिंगल एंट्री, बीआरएस में आप टाइम सेव करोगे, इन्वेंट्री में आप टाइम सेव करोगे। अगली बात आती है कौन से क्वेश्चन पहले करना। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 आपको सबसे पहले करना है, उसके बाद में आपका जो मन करे वो क्वेश्चन करना, वट एवर यू फील गुड, जो आपका मन करे आप वो क्वेश्चन करना। बस एक चीज का ट्राई करना, अगर ट्राई हो सके, कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 है, ट्राई टू सॉल्व एक साथ, एक के बाद एक। ट्राई, मैंने ट्राई बोला है, कर सकते हो, अदरवाइज
लीव पेज। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे बेटा। मान लीजिए आप मेरा पेपर चेक कर रहे हो, मैं स्टूडेंट हूं, आप पेपर चेक करो। आपको पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट मिल रहा है पहली शीट पे, और पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आप सोच रहे हो मिल जाएगा, वो कहीं जाके मिल रहा है आपका 5वीं 6ठी शीट में छुपके से रखा हुआ है। तो क्या मैं कहूं आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी चेक करने में। एज अ स्टूडेंट मुझे यह देखना है कि मैं अपना पेपर इस तरीके से प्रेजेंट करूं कि जो पेपर मेरा चेक कर रहा है बंदा, उसको चेकिंग करने में कोई दिक्कत ना हो, खटाखट चेक करे वो। इसीलिए कोशिश करिए सारे पार्ट्स को एक साथ करने की। आई बात समझ में? और एट द एंड आप इतनी बातें मानेंगे ना अगर मेरी, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और एट द एंड आपको एक बात और याद रखनी है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूं आपको, रिश्तेदार आएंगे 10 ताने देंगे चले जाएंगे, दोस्त आएंगे कहेंगे ओ यार कुछ नहीं। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। मेरी गारंटी है कि अगर आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा, अरे तुम पार कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल सुबह 9 बजे जब मैं मिलूंगा आपसे तो बहुत मजा आएगा। जब मैं आपको कल सुबह 9 बजे मिलूंगा ना, तो मैं आपको और मोटिवेट करूंगा। आज बस एक काम करना, टाइम से सो जाना। क्योंकि अगर आप टाइम से नहीं सोओगे तो बेटा बहुत सारी परेशानियां आती हैं, भूल जाते हैं। हमारा दिमाग भी ना एक मशीन है, ठीक है? जो हमारा दिमाग है ना वो भी एक मशीन है बेटा, उसके अंदर भी ना बहुत सारी चीजें मुझे देखनी पड़ती हैं, थक जाता है दिमाग भी। इसलिए दिमाग को रेस्ट दो। जितना आप ज़्यादा दिमाग को रेस्ट देंगे उतना आपके लिए अच्छा है। पढ़ लिया आपने जितना पढ़ना था, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है? मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह 9 बजे मिलते हैं।